शेरे बच्चा चाहिए, शेरे बच्चा, तुझे बच्चा चाहिए। बच्चे को मारेगा, बच्चे को मारेगा। मासूम बच्चों की हत्यारों, जिस समय मासूम की हत्या करते हो तुम्हारा कलेजा एक मां के दिल को दुखाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? हरामजादे, मैंने प्रतिज्ञा की है कि जब तक मैं जिंदा हूं ना तो किसी मां की गोद उजड़ेगी और ना ही कोई बच्चा यतीम होगा। शादा सिंह, तुझे अच्छी तरह जानता हूं मैं। ज्वाला की फेंकी हुई हड्डी जमाने वाले कुत्ते, अपने के दिल का गिनना शुरू कर दो। देखो तुम्हारा काल बोलकर जाको बेरहम से निकल पड़ा है। मैं तुम्हें भयानक मौत में तो आता है एक लेकिन नहीं, इतनी आसान मौत तुम्हारे लिए वरदान होगा। मैं तुम्हें
पता चलेगा कि तुझे मारने वाला कौन है और उसकी मौत उसके करीब आ रही है, ये उसे पता नहीं चलेगा। जा, आज तुझे जिंदा छोड़ रहा हूं और अपने बाप चोरों से कह देगा कि आज से उल्टे गिनती गिनना शुरू कर दे, क्योंकि उसकी मौत उसके करीब आ रही है। बता देगा कि लट्ठों मारी के बेटे ने फूल की डाली फेंक कर हाथ में बंदूक उठा लिया है और जिस दिन मेरे सामने आएगा उसी की ज्वाला में उसे जलाकर रख। माँ क्षमा करना माँ, जब तक मैं जिंदा हूँ संसार में मैं कभी किसी माँ की गोद नहीं जन्म दूंगा। नहीं तुम्हें देखते ही और अनायास मेरे मुंह से मां निकल गया। क्षमा करना मुझे, क्योंकि मैं जानता हूं एक डाकू को संसार की कोई मां अपना बेटा स्वीकार नहीं करेगी। फिर भी मैं वचन देता हूं तो तुम पर मैं आंचल ही आने दूंगा। तुम क्या किसी मजबूर बेसहारा औरत पर आंचल ही आने दूंगा, किसी मजलूम बेसहारा पर जुल्म नहीं होने दूंगा। तुम्हारी मनोकामना पूरी करे, के लिए सोचता है उसकी माँ के लिए उम्र लंबी करे। तुम्हारे दोस्त ने जन्म लिया है, उसको बार बार नमन करते हुए कि तुमने से संसार को धरती पर भेजा। मैं आपसे कुछ कहना चाहते आपसे अर्जी है मेरी कि मेरे मंदिर को अपने पास लेकर चले जाइए। मैं वो दरिंदा कभी भी ला सकता है और मेरे बेटे की जान ले लेगा। वो ये क्या कहती है माँ? मैं डाकू हूँ और आप तक कि मैं आपके बेटे को ले जाकर मैं उसका पालन पोषण करूँ? एक डाकू किस तरह इस बच्चे की परवरिश कर सकता है? परंतु अगर आपका विश्वास है कि एक डाकू मेरे बच्चे को नया जीवन दे सकता है, उसकी रक्षा कर सकता है, तो मैं वचन देता हूँ। लाओ माँ, अपनी अमानत दो मुझे। मैं आपको वचन देता हूँ, इसे पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा और नेक इंसान बनाऊंगा और जब आपकी सेवा के काबिल हो जाएगा आपकी अमानत आपको वापस कर दूंगा। मैं समझोगी कि मेरे दो बेटे तैयार हो जाएंगे, ले जाना, मगर मेरे मुन्ने को ऐसा बनाना कि वो जैसे तुम हो वैसे हर माँ की रक्षा करे। मुझे आशीर्वाद दूंगा कि मैं इस परीक्षा में कामयाब रहूं। यहाँ से आप चले जाइए। जाइए माँ, मैं थोड़ी देर बाद निकलूंगा यहाँ से, क्योंकि मेरे पीछे पुलिस पड़ी थी। अगर यहाँ से आप निकलेंगी तो पुलिस वाले देखेंगे भी तो यही सोचेंगे कि यहाँ से ये औरत आ रही है, यहाँ डाकू नहीं होगी और वो मुझे इस तरह पाएंगे नहीं। आप जाए और मैं थोड़ी देर बाद आपके मुन्ने को लेकर यहाँ से जाऊंगा। ठीक है, अच्छा मैं चलते हो। मंगल सिंह, अरे सरदार जी, आपने ये क्या कह दिया? क्या? अरे आप एक डाकू हो और इसे पढ़ाओ लिखाओगे? हाँ मंगल सिंह, पता नहीं क्यों इस माँ को मैं इनकार नहीं कर सका।
वो जो कहती रही उसका आज्ञाकारी बेटे जैसे उसकी हर आज्ञा को मानता चला गया। परंतु मैंने माँ को वचन दिया है, अब इस वचन का पालन करना ही होगा पक्कन। ठीक है सरदार जी। अगर हम डाकू बनकर इसकी परवरिश करेंगे तो ये बिना बताए हमारे जैसा ही बन जाएगा। इसलिए आज के बाद जब तक ये मुन्ना सयाना नहीं हो जाता, इसको हम माँ को वापस नहीं कर देते, तब तक हम एक आम शहरी की तरह रहेंगे। कोई हमें यह न जान पाए कि हम एक डाकू हैं, और ये मुन्ना कभी भी न जानने पाए। ठीक है सरदार जी। पास के किसी कस्बे में चलकर जहां हमें लोग जानते नहीं है, वहां एक कमरा किराए से लो, वहीं पर हम लोग रहेंगे और अपना नाम भी बदलकर और इसकी नजर में हम एक आम शहरी की तरह रहेंगे। ठीक है सरदार जी, लेकिन आपने इसका नाम नहीं पूछा। हाँ, इसका नाम माली भी नहीं बताया, आज से हम इसका नाम रखते हैं। मेरी जिंदगी की राह को शराबत की राह में कुश्ती के लिए लाने वाला ये बच्चा, मैंने जुल्म की दुनिया में कदम रख दिया था, लेकिन इसके आने से मैंने कुछ दिनों के लिए आम शहरी की जिंदगी बिताने का वादा किया है। इसलिए आज से इसका नाम होगा जीवन। मेरे जीवन की राह बदलने वाला ये मेरा जीवन है, और इसे मैं पढ़ा लिखा कर एक इंसान बनाऊंगा। ठीक है सरदार जी, चलो। आज से तुम्हारा मेरा नाम भी बदलता रहेगा। सरदार नहीं कहोगे, मेरा नाम होगा शंकर और तुम्हारा नाम भयंकर। ठीक है, ठीक है, चलो। जय मां भवानी की। सागर सिंह को मैंने भेजा कि कलावती जहां भी मिले उसे खोज निकालो। इंतजार करता हूं, अभी तक सागर सिंह नहीं आया। अपने काम में कामयाबी पाया या नहीं। ठाकुर साहब, सागर सिंह काफी परेशान लग रहे हो। हाँ ठाकुर साहब, और तेरा उदास है। मैं बहुत परेशान हूँ। जानते हो क्यों? उस कलावती को मैंने उस खंडहर में पकड़ लिया था और उसके बच्चे को भी छीन लिया था, और जैसे उसके बच्चे को लेकर चला तो जानते हो क्या हुआ? डाकुओं का गिरोह आ गया और मुझे चारों तरफ से घेर लिया गया। उस बच्चे को तो बचा लिया और अपना नाम बेरहम सिंह बता रहा था। जो मलिया था ना, नत्थू माली, उसी का बेटा है बेरहम सिंह, सागर सिंह। सागर सिंह, आपको भली भांति मालूम है कि जब नत्थू माली का गौना होकर आया था, उसकी पत्नी का डोरा मैंने अपने हवेली ले गया था कि हमारा ये वसूल था। जब भी किसी का डोरा आता था, किसी की भी शादी होकर आती थी, सबसे पहले डोरा मेरे हवेली में एक रात जाता था। उसकी इज्जत से हमने खेला और उसे चौखट पर सर पटक पटक कर अपनी जान दे दिया था। वो तो नत्थू माली के पास लड़का कैसे पैदा हो गया, मुझे कुछ नहीं मालूम। ये कहो मैं तुम्हारे पास सही सलामत आ गया, और जानते हो क्या कह रहा था? क्या तुझे मार दूंगा तो तेरे जमींदार के पास खबर पहुंचा जाएगा, इसीलिए मुझे जिंदा छोड़ दिया। और कह रहा था अपने जमींदार ज्वाला सिंह से कह देना